ऐसे कॉकरोच को मैं रोज अपने घर में चप्पलों के नीचे मसलता हूँ। खाली धर्मेंद्र बात की होगी, धर्मेंद्र की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। क्योंकि उमर खालिद जिनका चाचा है ना, उस पर बात नहीं होगी। ये 500 रुपए वाले लोग बीजेपी से 500 रुपए लेते हैं। ये जो चश्मा भी, सुन ले मेरी बात, जो चश्मा भी मेरे हाथ में है ना, वो भी 60,000 रुपए का है। तो को फाउंडर है वो उमर खालिद को क्यों फॉलो करता है? इसके अलावा कोई और मुद्दा है तुम्हारे पास? तो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई और मुद्दा है तेरे पास? मैं ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं मान सकता जो उमर खालिद को मानता हूँ। मैं ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं मान सकता जो लुगाई की तरह नाच रहा है यूट्यूब पर। मैं ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी के यूथ को नहीं मान सकता जो हिजड़ों की तरह ताली पीट रहा हूँ। ठीक है, ये वैसे को एकदम सपोर्ट नहीं करते। जिस बच्चे का पेपर लीक हुआ है, जिस बच्चे का पेपर लीक हुआ उसे एकदम नहीं सपोर्ट करते। पिछले एक हफ्ते में 7 पेपर लीक हुए, पिछले एक महीने में कितने पेपर लीक हुए पूछिए इनसे। ये लिस्ट बता दे, मैं जान जाऊंगा। ये लिस्ट बता दे, मैं जान जाऊंगा कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई क्यों इस्तीफा क्यों इस्तीफा? आज तक 2014 से पहले इतने घोटाले हुए राहुल गांधी की सरकार में। ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार में राहुल गांधी को आज तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? राहुल गांधी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन में क्यों नहीं इस्तीफा देता? तुम आ रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। अभी तक इन्होंने कहा इस्तीफा घोटाले नहीं लेगा भैया। इधर भी मैं ये रखा दी है डेमोक्रेसी, आप बोलोगे वो भी बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के ने इतने लीक पेपर कराए कि अब हद से ज्यादा हो गया है। मैंने पिछले प्रोटेस्ट में प्रयागराज में था। चलो मैं इस चीज का जवाब दूंगा। मैं इस चीज का जवाब दूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर उससे पहले मैं भाई से पूछूंगा जो तुम्हारा कॉकरोच जनता पार्टी का सो कॉल्ड को फाउंडर है जो वहां पर आए, वो क्यों उमर खालिद को सपोर्ट करता है? पूछ भैया मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं इस पे जवाब नहीं है इनके पास सर जवाब नहीं है। इनके 50% फॉलोअर्स पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सो कॉल्ड इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उसको ये अपना प्रोटेस्ट कहते हैं। अगर इन्हें प्रोटेस्ट करना है, आप जाओ डेमोक्रेटिक तरीके से अपने उस पे आप इलेक्शन लड़ो, आप नेताओं की तरह खड़े हो। पेपर लीक पे बात करो, पेपर लीक पे बात करो, पेपर लीक पे बात करो। क्यों उमर खालिद को सपोर्ट करती है? मुझे अभी भी मेरा इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाया। यहाँ पर जितने भी कॉकरोचेस, सो कॉल्ड कॉकरोचेस है, उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया और जवाब देंगे भी नहीं। ये जवाब देंगे भी नहीं, ठीक है, ये जवाब देंगे भी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का खाली धर्मेंद्र बात की होगी, धर्मेंद्र की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। क्योंकि उमर खालिद जिनका चाचा है ना, उस पर बात नहीं होगी। ये अपना छाती नहीं पीटेंगे। जो बंदा उमर खालिद को क्यों सपोर्ट करता है भाई कॉकरोच जनता पार्टी? क्यों सपोर्ट करता है? ऐसे हाथ में लगा पीछे, ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर, इनके सीजेपी के को फाउंडर आके यूट्यूब पे लुगाइयों की तरह नाचते हैं। ठीक है, वो पूरे देश ने वीडियो देख ली। उमर खालिद के कौन को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बोलते हैं, जिसके 60% फॉलोअर्स बांग्लादेश और पाकिस्तानी है। ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी को मानते हो आप? मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम। जी बताइए। ये लोग लहंगा उठाने वालों से बात नहीं करते, ये लोग मेलोडी वालों से बात नहीं करते, झालपुड़ी से बात नहीं करते। ये लोग खालिद इन्होंने मीटिंग, वही झालपुड़ी की बात कर रहे हैं जिसने पूरा बंगाल के इलेक्शन जीत लिया। ठीक है, ये वही मेलोडी की बात कर रहे हैं जिसने अभी जाके इटली से 43 समझौते करे देश के विकास के लिए। ये बात करते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। भाई भूल गए, रुपया गिर रहा है, इसलिए भूल गए, अब सारी पर भूल गए। लेकिन एक चीज बताओ, लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे कि वही गिने चुने लोग जो हर जगह प्रोटेस्ट में था, वही लोग सीजेपी में 2.5 करोड़ फॉलोअर्स है, लेकिन 2,500 लोग भी नहीं आए। वो तो दिख रहा है सर, कौन है? देखिए, ये 500 रुपए वाले लोग बीजेपी से 500 रुपए लेते हैं और पूछिए इस आदमी का दिमाग देखो, इसमें कुछ लॉजिकल बात इसने करी है? कोई बात करी है इसने लॉजिकली? ठीक है, ये जो चश्मा भी, सुन ले मेरी बात, जो चश्मा भी मेरे हाथ में है ना, वो भी 60,000 रुपए का है।
तेरे पूरे कपड़ों से ऊपर से नीचे तक का मेरा के चश्मा है और मुझे 500 रुपये की बात कर रही है 2 कौड़ी का। ये नहीं कह रहा हूँ सर, ये आप आप ये 5 कौड़ी के आदमी हैं, 60 चश्मा ही 60-70 हजार रुपए का है, ये मुझे 500 की बात 500 लेके क्यों आ रहे हो? ठीक है, फिर 500 लेके ये 500 की बात कर रही है। जिन कॉकरोच जनता पार्टी के इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। अगर देश का विकास करना, पढ़ो लिखो, जाके नौकरी लो। है नहीं, ना काम करना है ना पढ़ना है और नौकरी मांगते हैं। पढ़े लिखे है नहीं। इसने एक मिनट, इसने भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसने बोला ये गलत बात है कि 500 लेके आए, ठीक है, गलत बोला 500 लेके ये नहीं आए, लेकिन इनकी बात उससे भी ज्यादा गलत है कि ये मेरा चश्मा 70,000। गलती करोगे तो वो भी तभी What is this? इसका नाम नहीं लिया, मैंने किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, मैंने कहा 500 रुपए लेके आए भाई, नॉट पर्सन का नाम लिया, मैंने किसी पर्सन का नाम नहीं लिया। पक्ष में वही बोल रहे ना। भाई इस बात का जवाब तो दे दो, जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्टर का जो इनका को फाउंडर है वो उमर खालिद को क्यों फॉलो करता है? इसके अलावा कोई और मुद्दा है तुम्हारे पास? तो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई और मुद्दा है तेरे पास? बता, तू जवाब देना उमर खालिद का, मैं दूंगा तुझे धर्मेंद्र प्रधान का जवाब देना। उमर खालिद को कौन क्या हो गया? नहीं जानते भाई देखो ये बताओ, एक ही वीडियो देखो उमर खालिद की जिन्होंने गलत बात कही ये है। प्रोटेस्ट कोई उमर खालिद के लिए नहीं है। खालिद के लिए कोई गलत बात नहीं है। अरे भैया ये उमर खालिद का कोई गलत बात नहीं है। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। इसे पता है नहीं, ये अभी सो के उठ के यहाँ इस प्रोटेस्ट में आ गया, इसे कुछ पता नहीं है। ये उमर खालिद को कह रहा कोई गलत बात नहीं है। भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आई है, तो फिर मनुवाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो भैया आरएसएस जिंदाबाद के नारे कहाँ से लगने लगे आप बताइए हमें। आरएसएस जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा है? यही कह रहे हैं कि वही गिने चुने लोग हैं, वही लोग हर जगह पे होते हैं। यहाँ गिने चुने लोग हैं, 1000 किलोमीटर से मैं खुद आया हूँ, यहाँ गिने चुने लोग हैं, पूरे देश से आए तो भी यहाँ लोग आए हुए हैं, ये गिने चुने हुए हैं। 1000 किलोमीटर से आए हैं। अगर ये 1000 किलोमीटर से चल कर आया भाई, तो इस भाई से पूछ लो उमर खालिद को क्यों सपोर्ट करते हैं सीजेपी, पूछ लो। अब हम उमर खालिद के बारे में जानते नहीं, हम क्या बोले उसके बारे में। ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में खड़े हुए थे माँ के इलेक्शन मैंडेट को लेकर, कांग्रेस में खड़े हुए थे, पर इन्हें पता नहीं कि इलेक्शन मैंडेट किसके ऊपर था। ये वही लोग हैं। कांग्रेस जनता पार्टी शायद 2.5 करोड़ फॉलोअर्स है, 2,500 लोग भी नहीं आए, आप 1000 किलोमीटर शायद तो भी 2,500 लोग नहीं आए। अरे भैया तो मुझे बाकी लोगों से क्या मतलब है? प्रोटेस्ट में आएगा कौन? ऐसे घटिया प्रोटेस्ट में आएगा कौन? ऐसे कॉकरोचों को तो हिट डाल के छिड़कना चाहिए, ठीक है? ऐसे कॉकरोच को मैं रोज अपने घर में चप्पलों के नीचे मसलता हूँ। आप मुझसे कहोगे आपके मटका बांध दिया जाएगा, आपको जे बांध दिया जाएगा, तो आप मनुवाद के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाओगे? अरे कौन बांध दिया था? वो कह रहा था व्यक्ति, जही तो मनुवाद जिंदा मुर्दाबाद लगा। देखो आप वन साइडेड नहीं कर सकते चीज को लेकर के। जी क्या हो गया सर? यहाँ पे इन लोगों ने नीट की परमिशन लिया हुआ है कि हम नीट की बात करेंगे, और नीट की आड़ में, पुलिस की आड़ में, और ये यहाँ पे आरएसएस के बजरंग दल के नारेबाजी लगा रहे हैं कि उसका मुर्दाबाद, भारत का मुर्दाबाद। ये इनको परमिशन मिला हुआ था क्या? जिस बात की परमिशन मिली थी उस मुद्दे की बात नहीं। मुद्दे पे परमिशन मिला, उस पे बात करो ना भाई, उसी पे तो बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ आरएसएस मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मनुवाद मुरादाबाद ये वाले भाई कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे भीड़ में। वहाँ पे जाके देखो, तो आप लोगों को अपने भीड़ पे कंट्रोल नहीं है क्या? जिंदाबाद के नारे भीड़ लगा रहे हो में तुम। 4-5 कंट्रोल नहीं है भीड़ पे सर क्या? मैं नहीं बोल ये बस आईटी और पीआर टीम के भेजे गए बीजेपी के, हर जगह भीड़ में मिलेंगे। आपको भी बीजेपी ने भेजा है? नहीं भाई, हम तो यूथ हैं, अपनी आवाज। ये भी नहीं, हम क्या यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं हम, क्या किस चीज की तैयारी करते ये हो? भी ये भी मास्टर ऑफ आर्ट की तैयारी करते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी आ रहा है, हम आप भी आरएसएस पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में। देखिए, हमारा काम है प्रोटेस्ट करना, लेकिन किसी को गाली देना नहीं है, भारत माता को मतलब अशब्द बोलना नहीं। आरएसएस को जिसके बारे में कोई चीज ज्ञान नहीं है, हम आए क्या चीज प्रोटेस्ट करने के लिए? हम आए हैं कि मतलब नीट की एग्जाम कैसे फेल हो गया, उसके प्रति मतलब न्याय होना चाहिए, उसके प्रति प्रोटेस्ट नहीं। ये नहीं कि मतलब भारत माता का नाम सना बोलेंगे तो हाफिज साहब बोलेंगे, तो सामाजी बोलेंगे, गुरनवानी भटका नौजवान बोलेंगे। किसी भी संस्था को मुर्दाबाद क्यों बोलना सर? आरएसएस मुर्दाबाद आप लोग क्यों करते हो? आरएसएस मुर्दाबाद भाई किसी ने नहीं बोला यहाँ पे। अभी मनुवाद मुर्दाबाद बोला है, कहाँ बोला? किसने बोला? अभी नारे आरएसएस का स्थापना कब हुआ? आरएसएस का स्थापना कब हुआ? सुनो, आरएसएस की स्थापना और कुछ भी हो, सरदार पटेल को जानते हो ना? सरदार पटेल ने आरएसएस बैन करी थी। मृत्यु कब हुआ था? सरदार पटेल की मृत्यु कब हुआ था? उनकी मृत्यु हुई थी। भाई साहब आप क्या कर रहे हो? बोलने की मृत्यु हुई थी। सरदार पटेल की मृत्यु कब हुआ था? सरदार पटेल के लड़का लड़की कितने थे? छोड़ दो,
मृत्यु नहीं तो सरदार पटेल का लड़का का नाम बता दो। अरे ये बताओ बस- भाई, ये बस आप तो यूथ हो, पढ़े लिखो, सुनो भाई, competition की सुनो तैयारी मेरी बात करते हो, सुनो। बताओ यार। सुनो मेरी कैसे बात। पास करोगे यूपीएससी? ऐसे इनके साथ के टीम के 4-5 लोग मिलेंगे हर जगह। अरे नीट के पेपर दिया पता है आपने क्या? अरे भैया, भाई साहब, जो आपसे बस- वो किसी भी टीम से मुद्दा बढ़ता हम है। स्टूडेंट इसलिए बने कि भारत को विकास करेंगे। एक चीज बताओ, इनके- वो किसी भी टीम से, आप उनके सवाल का जवाब दो है? ना, आप उनके सवाल का जवाब दे दो ना, किसके सवाल का? जो पूछ रहे हैं बताओ ना। पूछा भाई। उनका मृत्यु कब हुआ था? पटेल साहब की मृत्यु कब हुआ था? पटेल साहब की मृत्यु कब हुई थी? अच्छा छोड़ो, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ कुछ था? नहीं पता। कांग्रेस की स्थापना हाँ, ये 2000 1805 में हुई थी। उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक यानी आप किस चीज की तैयारी करते हो? किस चीज की पढ़ाई करते हो आप? मैं भाई स्टूडेंट हूँ, किस चीज के स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास में? एसएससी की तैयारी कर रहा कितनी पढ़ाई करी आपने? हूँ। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, कहाँ से? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये कांग्रेस के जो यूपीएससी आप एसएससी की तैयारी करते हो ना, 12वीं लेवल पे होता है, इसमें भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? जी बताइए। कांग्रेस का स्थापना 1885 हुआ आपने पूछा था, बातचीत करिए बाद में। थे। हाँ इसके संस्थापक एलन टोबियम भीम 1885 से 1910 तक एक नहीं आने ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुद्दा ने भटकाइए, बातचीत करिए। क्या हो रहा था? अब मान लो इनको अगर एक बात पता नहीं तो आप उनके पीछे पड़ जाओ कि ये बताओ ये बताओ। नहीं तो यहाँ पे आरएसएस मनुवाद का आरएसएस क्यों हो रहा है? आप बताओ ना क्यों कर रहे हो?